बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। सुबह की शुरुआत एक ऐसे प्रश्न से जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम छप चुका होगा और ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है बच्चा कि आप अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं किसी न किसी सेट में आपको जरूर मिलेगा। संजीवनी क्लास में आपको बच्चा ये भाग 3 है और यकीनन मैं एक प्रश्न आपको कराता हूं और ये संजीवनी क्लास हर हफ्ते सुबह में क्लास होती है बच्चा। और एक प्रश्न अगर आपको सिलेक्ट करना हो कि ऑकलस के अनुप्रयोग से एक प्रश्न आप कौन सा सेट अगर आपको करना हो तो मैं जो प्रश्न कराने वाला हूं वो प्रश्न बच्चा 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर आप उस सवाल को कर ले जाते हैं तो समझिए कि आप ऑकलस के अनुप्रयोग में आपकी समझ बहुत बेहतर हो चुकी है और समाकलन की चिंता नहीं करना है। समाकलन की चिंता नहीं करना है, आपको बहुत जबरदस्त मैं पढ़ाऊंगा। समाकलन पूरे जीवन भर भूलेगा नहीं। सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और आज की इस वीडियो में भैया 500 प्लस लाइक का मैं टारगेट रखता हूं और करीब 200 प्लस कमेंट अगर आता है समाकलन का 1 शॉट के लिए तो मैं भैया समाकलन, ठीक है, समाकलन के 1 शॉट के लिए तो मैं एकदम रेडी हूं आज, ठीक है। 500 प्लस लाइक सेशन में अगर हो जाता है प्लस 200 से ज्यादा कमेंट होता है तो मैं समाकलन का जबरदस्त 1 शॉट कराऊंगा। उसके लिए पूरी तरह से मैं मेंटली प्रिपेयर हूं बच्चा। सेशन की शुरुआत करने से पहले जैसा कि हम सभी ने एक परंपरा बनाया है कि हम लोग मां सरस्वती का नाम लेते हुए कि हे मां सरस्वती, हम जो प्रश्न हल करने जा रहे हैं वो बोर्ड परीक्षा में आ जाए, क्योंकि अब बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, पूरा किताब नहीं पढ़ रहे हैं और यकीनन पूरा किताब यहां से पढ़ा नहीं जा सकता। और आप अपनी समझ बढ़ाइए और सभी को पता है शुभम क्लासेस ने क्या इतिहास रचा है, स्टेट रैंक 1 दिया है, इस बार भी आपका स्टेट रैंक 1 आना चाहिए। यह प्रश्न अगर जिसने कर लिया, इस प्रश्न से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन है बच्चा शंकु वाला। अगर ये ऑकलस के अनुप्रयोग का मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है बच्चा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। और यह प्रश्न आप देखेंगे तो ये प्रश्न जो है बच्चा 2022 में आया हुआ है, ठीक है, ये प्रश्न 2022 में आया हुआ है, साथ में 2023 में है। तो भैया अगर देखा जाए तो इस बार 2024 में नहीं आया था, लेकिन ये 2025 में पेपर में छप चुका होगा भैया। ये आप समझ जाइए कि 2025 में छप चुका होगा। बस आपको करने की जरूरत है क्या प्रश्न कह रहा है, पहले प्रश्नों को समझिए उसके बाद क्वेश्चन को हल करिएगा। पहले एक बार प्रश्नों को समझे, एक बार पहले प्रश्नों को समझे। क्या कह रहा है बच्चा, क्या कह रहा है प्रश्न, क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ, यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। दिए हुए पृष्ठ का मतलब होता है यहां पर दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि और महत्तम आयतन, यानी फंक्शन का हमें जो यानी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना है वो आयतन में बनाना है, यानी फंक्शन हमें जो बनाना है वो वॉल्यूम बनाना है, वाले लंब वृत्तीय शंकु का जो अर्धशीर्ष कोण होगा साइन इनवर्स 1/3 होगा, ऐसा प्रश्न कह रहा है। कुल मिला के यहां पर एक शंकु है और शंकु में ऐसा प्रश्न हम करा चुके हैं बच्चा, ऐसा प्रश्न हम करा चुके हैं। और यहां पर यह प्रश्न कह रहा है कि यदि यहां पर कोई भी शंकु है, शंकु का जो निचला हिस्सा होता है एक वृत्त होता है बच्चा। कमेंट पढ़ने का समय नहीं है और चूंकि वीडियो रिकॉर्डेड है, सुबह 5 बजे लगता है और सुबह की शुरुआत हमेशा एक बेहतरीन प्रश्न से होना चाहिए। मान लीजिए यहां पर एक शंकु है और शंकु की ये जो ऊंचाई होती है बच्चा AB, ये तिरछी ऊंचाई होती है। अगर मैं इसको H मान लूं और यहां से OB वाला जो है R है, ठीक है, तो इसको आपको मानना पड़ेगा। माना क्या है बच्चा, माना क्या है, यहां पर AB यानी तिरछी ऊंचाई कितना है भैया L है, यहां पर OA क्या है H है, यानी शंकु की ऊंचाई, और साथ में जो OB है यानी शंकु की जो त्रिज्या होगी यहां पर क्या है बच्चा R है, क्योंकि शंकु में 3 चीज हमेशा होता ही होता है, इसमें कोई समस्या नहीं। मैंने कुछ बहुत बड़ा नहीं किया। कह रहा है कि अगर दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है, अगर दिए पृष्ठ की बात कर रहा है यानी यहां पर संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा। अगर हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे बच्चा, संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया अगर S से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चा ये पाई RL यानी कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र क्षेत्रफल, साथ में आप इसका भी क्षेत्रफल निकाल देते हैं बच्चा, इसका भी क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो ये पूरा का पूरा जो है आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। यानी अगर पूरा आपको शंकु का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, यानी टोटल सरफेस एरिया बताना है, मैंने उसको एस से रिप्रेजेंट किया है, तो ये फार्मूला हो जाता है बच्चा पाई आर एल। क्या होता है, ये वक्र पृष्ठ होता है, ऐसा वाला जो भाग होगा वक्र पृष्ठ, साथ में ये जो नीचे वृत्त होता है बच्चा, अगर आप इसका भी क्षेत्रफल इंक्लूड कर देंगे यानी इसको भी ढक देते हैं, तो हमारा क्या होता है, इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाता है पाई आर एल। साथ में ये वृत्त होता है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चा, पाई आर स्क्वायर। इसमें हमें क्या दिया है, जो एस है वो हमारा कांस्टेंट है, कह रहा दिए हुए पृष्ठ, यहां पर दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ भी कर सकता है। इस सवाल को आप ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा बच्चा। दिए हुए अगर संपूर्ण पृष्ठ कहता है यानी संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे। सवाल समझ में आया, इसमें कोई समस्या, बहुत तगड़ा सवाल है बच्चा, बहुत तगड़ा सवाल है। अब देखिएगा, साथ में आप सभी को पता है ये प्रश्न में खासियत क्या है कि यहां पर जो ओ ए बी होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है बच्चा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। यहां पर ये आर होगा, ठीक है, ये है क्या भैया, शंकु की त्रिज्या, ठीक है। तो यहां पर ट्रायंगल ओ ए बी में, ट्रायंगल ओ ए बी में बच्चा, ओ ए बी में क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो यहां पर 90 डिग्री होता है, तो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर बराबर हो जाता है बच्चा, एल स्क्वायर बराबर हो जाता है एच स्क्वायर प्लस जो है आर स्क्वायर के। ये आप इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। साथ में हमें जो प्रूफ करना है कि अर्ध शीर्ष कोण क्या होगा, साइन इनवर्स 1/3, यानी ये हमें अल्फा दिखाना बच्चा, ये अल्फा। अगर यहां से आप देखेंगे तो ट्रायंगल यहां पर आप क्या करेंगे बच्चा, साइन अल्फा का अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, लंब अपान में कोण, यानी लंब का मान क्या हो जाएगा जी, लंब हमारा ओबी हो जाएगा, कोण क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी, ठीक है, और ओबी का मान यहाँ पर हो जाएगा आर और कर्ण का मान हो जाएगा यहाँ पर एल, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा बच्चा साइन अल्फा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आर बाई एल। इसको आप ध्यान देंगे। अब हम चलते हैं असली चीज में, ठीक है बच्चा। अब यहां से यहां पर जो एस है वो हमारा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। एस हमारा जो है बच्चा क्या होगा, एस हमारा क्या होगा, यानी संपूर्ण पृष्ठ एक अचर होगा, क्योंकि ये दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रश्न दिया हुआ है, यानी जो संपूर्ण पृष्ठ है वो हमें फिक्स रखना है, यानी यह एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। इस बात को आप एस को वेरिएबल नहीं समझेंगे, कांस्टेंट कह रहा है। उस केस में महत्तम आयतन वाले लंब वृत्तीय शंकु की सेशन पसंद आ रहा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा बच्चा। एक प्रश्न मैं कराता हूं और इतना जबरदस्त होता है कि अगर आप ये प्रश्न समझ जाते हैं तो आप इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन कर पाएंगे। शंकु का आयतन क्या हो जाता है बच्चा, बहुत बढ़िया, माना क्या हो जाएगा बच्चा, माना जो है शंकु का जो आयतन है, शंकु का आयतन माना क्या है बच्चा, v आप मानते हैं, और ये जो फार्मूला हो जाता है यहाँ पर 1/3, ये हो जाएगा बच्चा पाई आर स्क्वायर एच। इसमें कोई समस्या, ठीक है। अब देखिए हम फिर से वही काम करेंगे, जो यहां पर v होगा बच्चा, जो v होगा यहां पर 1/3, ये हो जाता है बच्चा पाई आर स्क्वायर एच। इसको समझिएगा, यहां पर समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, इसमें कोई समस्या। अब देखिए v का ही हमें क्या मान बताना, महत्तम करना, यानी आयतन हमें मैक्सिमम रखना है। लेकिन यानी इसको ऐसे समझिए कि v एक फंक्शन है, यहां पर r और h, यहां पर r और h और l तीनों वेरिएबल है, लेकिन हमारा जो v फंक्शन है वो r और h का है बच्चा। और v किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा मान बताना हो उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट, ठीक है बच्चा। यहां पर हमें क्या है, यहां से h, तो यहां पर क्या करते हैं, चूंकि एच स्क्वायर का मान समीकरण 1 से हम क्या करेंगे भैया, पहले समीकरण नंबर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 का आप वर्क कर लीजिए, ठीक है। समीकरण 3 का आप क्या कर लेंगे बच्चा, वर्क कर देखिए। बहुत ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ठीक है। आप क्या है बच्चा, जब चीजें रिपीट होने लगती हैं तब आपको आनंद आने लगता है कि हाँ भाई मैं ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन में आपको समस्या जरूर होता है। सेशन पसंद आ रहा है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा बच्चा। यहाँ पर v स्क्वायर हो जाएगा, इसका कर देंगे बच्चा यहाँ पर 1/9 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर कर देंगे r के पावर 4, और h का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर हो जाएगा h स्क्वायर। r का स्क्वायर क्या होगा, r के पावर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा, इसमें समझिएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से, यानी बच्चा हमें क्या करना है, हम
वन वेरिएबल में ले जा रहे हैं, एक वेरिएबल में ले जा रहे हैं, यानी यहां पर आर, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि फंक्शन हमारा आर में हो। तो हम क्या करेंगे, फिर से चलेंगे, किसके पास आएंगे भैया, हम समीकरण एक के पास आएंगे। समीकरण एक के पास थोड़ा सा आते हैं। समीकरण एक से हम क्या निकालेंगे बच्चा, यहां से जो एच स्क्वायर का मान हो जाएगा ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिए आराम से इसमें करेंगे, ये हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न में आपको नंबर मिलता है बच्चा, सारा चीज सेट होता है, बस इधर से इधर करना होता है। 10 से 15 मिनट का सुबह का सेशन होता है। आप एक क्वेश्चन आप जरूर करिए और इतना बेहतरीन तरह से करिए ना कि उसको दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है बच्चा, शंकु का आयतन का फार्मूला सभी को पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये एच स्क्वायर का मान यहां पर रख देंगे। क्लियर हुआ। अब यहां पर क्या करेंगे, एक चीज और, यहां से हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बच्चा 1/9, यहां पर है पाई आर स्क्वायर आर के पावर 4, और जो एच स्क्वायर है ये हो जाएगा बच्चा एल स्क्वायर माइनस यहां से आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको भी ध्यान दीजिएगा बच्चा, माना जो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड। ऐसा भी हमने किया हुआ है इसके पहले सवालों में। जो बच्चे ऐप पे जुड़े हैं, और एक बार बता दें कि जो बच्चे ऐप पे जुड़े हैं उन्हें कम से कम 6-7 क्वेश्चन ऑलरेडी हम जो है कल करा चुके हैं। और जो भी बच्चे हमारे बैच से जुड़ना चाह रहे हैं, समय बहुत कम है और ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ के बच्चा मात्र 60 दिनों में अपनी तैयारी जबरदस्त कर सकते हैं। अभी भी समय है। मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि हिम्मत मत हारिए, जान लगा दीजिए, नहीं तो जाने दीजिए। भैया अगर आप जान लगा देते हैं तो कुछ न कुछ हासिल हो जाएगा, अगर आप जाने देंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए पूरी टीम जो है हर एक चैप्टर का वन शॉट करा रही है, साथ में उसका चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। बुकलेट में जो चैप्टर का वन शॉट हुआ है उसी का आप क्वेश्चन करिए। ये नहीं कि हम यहां पर वन शॉट करा रहे हैं ऑकलेस के अनुप्रयोग का तो आप प्रायिकता कर रहे हैं, आप रैखिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। जो चीज चल रहा है उसी का आप बुकलेट से क्वेश्चन सॉल्व करिए। साथ में लास्ट 3 साल का पेपर करिए कि ऑकलेस के अनुप्रयोग से 3 साल में क्या क्या सवाल पूछा गया है। इतना तो छांट लेंगे ना। मात्र 899 रुपए में बच्चा ये सभी विषयों की फीस है और बोर्ड एग्जाम के आखिरी समय तक है। ये हमारा जो है भैया बुकलेट अपडेटेड है ऐप पर, शुभम क्लासेस ऐप। सारे बच्चों के मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके भैया ये पढ़ने लिखने वाला भी एप्लीकेशन होना चाहिए, जैसे सारा एप्लीकेशन रखते हैं बच्चा यहां पर। ठीक है, ये वाला ऐप इंस्टॉल करना है। बैच में जुड़ने के लिए 7084817009। ठीक है, चलिए इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, अदरवाइज जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। 18 लाख बच्चों की ये संख्या बताती है कि आपको फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है, आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ये संख्या ही बताती है कि विश्वसनीय है शुभम क्लासेस। सारे टीचर्स और रिजल्ट गूगल पे, फोन पे, किसी भी प्रकार के ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं बच्चा यहाँ पर। ठीक है, ये स्कैनर भी आप स्कैन करके पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे ना 7084817009 पे, तो आपको तुरंत जोड़ दिया जाएगा। आइए इस सवाल पे फोकस करते हैं, बहुत जबरदस्त सवाल है। अब क्या करते हैं बच्चा, ये जो बी स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। अब आपका काम हो गया आसान, और ये जैसे जेड हो गया यहाँ पर क्या हो गया बच्चा 1/9। ठीक है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर आर के पावर 4। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये है बच्चा समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब देखिए बहुत अच्छा हुआ कि 1/9 तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं। आर, अब देखिए यहां पर एल आ गया, फिर दिक्कत हो गया। यहां पर एल आ गया, हमें एक वेरिएबल में होना चाहिए फंक्शन, यानी ये जो z है ये r में हो चाहे h में हो, किसी भी एक वेरिएबल में रहेगा तो हम उसका डिफरेंशिएशन कर ले जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? एक लाइक तो बनता है और 200+ कमेंट रहेगा, तभी मैं समाकलन पे भैया जान लूंगा। अब देखिए, अब जो है अब इसकी जरूरत पड़ेगी, यहां से l हटाएंगे। ठीक है, इसको मैं क्या दूं भैया, समीकरण नंबर स्टार दे देता हूं, ये बहुत तगड़ा है ये चीज, इसका भी तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। समीकरण नंबर स्टार, यहां से एल हटेगा। ठीक है, समीकरण नंबर स्टार से भैया क्या होगा, समीकरण नंबर स्टार से, ये बहुत तगड़ा सवाल है, अगर आप इतना कर ले जाते हैं आपका काम हो जाएगा बच्चा। समीकरण नंबर स्टार से अगर देखा जाए तो एस इक्वल टू क्या है बच्चा, पाई आर एल है, और प्लस यहाँ पर क्या है बच्चा, पाई आर स्क्वायर है, और एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर इधर ला देंगे, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, पाई आर एल हो जाएगा। एस माइनस
पाई आर स्क्वायर अपान में यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, पाई आर हो जाएगा इक्वल टू एल। अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा सा, एल का मान हम कर देंगे एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपान में ये हो जाएगा बच्चा पाई आर। अगर अलग अलग आप डिवाइड कर लेंगे तो एस अपान में यहाँ पर पाई आर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच्चा, पाई आर स्क्वायर को पाई आर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर एल का मान क्या हो जाएगा, एस अपान में पाई आर, पाई से पाई काट जाएगा, आर से यहाँ पर हो जाएगा आर, ये हो जाएगा बच्चा। फिर से एक समीकरण दे दीजिए, ये तो अपने घर की खेती है भैया, इसमें इक्वेशन नंबर 6 दे दीजिए, ठीक है। अब जाके ये हुआ क्वेश्चन आपका जो जेड है। ये सवाल क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसमें फंक्शन दिया ही नहीं है, फंक्शन हमें बनाना होता है, उसके बाद डिफरेंशिएशन वगैरह करना होता है। यही आपको, यहीं पर एग्जामिनर आपको टेस्ट करता है कि आपको वाकई में मैथमेटिक्स का नॉलेज है कि नहीं, कि आप रट के पास हो रहे हैं बच्चा, ठीक है। चलिए तो अब क्या करते हैं बच्चा, यहां पर एल की जगह हम हटाएंगे, तो यहां पर जेड का मान क्या है, पुनः समीकरण नंबर 5 से, ठीक है। समीकरण नंबर 5 में हम क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 5 में सारे बच्चे वीडियो लाइक कर देंगे, मजा आ रहा भाई। समीकरण नंबर 5 से सुबह की शुरुआत इतना कठिन सवाल से एकदम हाय तौबा मच गया होगा। 1/9 है, 1/9 ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई स्क्वायर आर के पावर 4 है बच्चा, आर के पावर 4 है, और यहां पर देखिए जो एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर की जगह क्या है बच्चा, एल की जगह क्या है, एस अपान में ये हो जाएगा एस अपान में पाई आर माइनस, ठीक है, माइनस आर का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बच्चा, माइनस यहां पर क्या है, माइनस यहां पर आर स्क्वायर है, ये जो बच्चा है, बस हो गया। अब देखा जाए तो ये जो z है इसमें कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ r आ गया, s तो हमारा कांस्टेंट होगा, क्योंकि दिए हुए पृष्ठ की बात कर रहा है, यानी पृष्ठ यानी शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो फिक्स है। अगर z का मान देखेंगे बच्चा, ये 1/9 हो जाएगा, बहुत तगड़ा सवाल है, पाई आर स्क्वायर आर के पावर 4 हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ दीजिए बच्चा, ए स्क्वायर यानी यहां पर हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2a भी हो जाएगा, 2 इंटू एस अपान में यहाँ पर पाई आर इंटू यहाँ पर आर, और ये माइनस आर स्क्वायर पहले से मैंने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिया। देखिए छोटी छोटी चीजों पे नंबर मिलता है, a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, माइनस 2a, a के जगह एस अपान में पाई आर, b के जगह r हो गया बच्चा। अब बताइए हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत, ये प्लस आर स्क्वायर ये माइनस आर स्क्वायर, इसमें कोई समस्या, ये r से r कट जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। z इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, 1/9। सेशन पसंद आ रहा है वीडियो लाइक कर दीजिएगा बच्चा, r के पावर 4 है, जो बच रहा बचा दीजिए, एस स्क्वायर अपान में यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, 2s अपान में यहाँ पर ये हो जाएगा पाई, इसमें कोई समस्या, ठीक है। बहुत तगड़ा सवाल है बच्चा, बहुत तगड़ा सवाल है। यकीनन अगर जो बच्चा इस प्रश्न को कर ले जाएगा, मैं मानूंगा कि वो सारे प्रश्नों को कर ले गया भाई, सारे प्रश्नों को कर ले गया, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत भाई, ठीक है। चलिए अभी क्या बचा है, अभी देखा जाए तो इसमें कुछ बचा है क्या, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बच्चा। हमें जो है यहां पर एक मिनट एस का मान 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर हुआ, ये चीज आएगा। अब देखिए अभी तो कुछ किया ही नहीं, जेड का मान अब जो है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर 1/9 जो है बच्चा, इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, आर के पावर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चा, तो यहां पर हो जाएगा आर के पावर 4 ये एस स्क्वायर, ठीक है बच्चा, एस स्क्वायर अपान में यहाँ पर हो जाएगा बच्चा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, आर के पावर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2s अपान में यहाँ पर पाई है, और यहाँ पर क्या बच्चा, आर के पावर 4, मैंने आर के पावर 4 ये जो था बच्चा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, चूंकि यहां पर क्या है बच्चा 1/9 इंटू पाई आर स्क्वायर इन कॉन्स्ट। कितने बच्चों की सांस फूल रही होगी, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं है, आप a माइनस बी का होल स्क्वायर भी जानते हैं, प्लस है ये माइनस है कट गया, इसको भी आप जानते हैं, ये r के पावर 4 था, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, r के पावर 4 यहां चलाया, एक r के पावर 4 यहां चलाया, इसमें मैंने बहुत बड़ी चीज नहीं कर दिया। अब z का मान क्या है बच्चा, आप जो है इसको एक कांस्टेंट केस समझ जाइए, अगर इसको काटना काट,
आर के पावर 4, यहाँ पर क्या बच्चा एस स्क्वायर अपान में यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर कितना कट जाएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये है 2s अपान में पाई इंटू जो है आर के पावर 4। क्लियर हुआ? अब जाके आपका ये जो फंक्शन बना है इक्वेशन नंबर 6 बना है, आप कहेंगे सर ये कितने मिनट का क्वेश्चन है? आपका सवाल ये हो चुका है सॉल्व, अब इसमें कोई समस्या नहीं है। मेरी बात समझिएगा बच्चा, अब जो है z क्या है? अब एक फंक्शन हो गया r वेरिएबल का, k क्या है? कांस्टेंट है, मैंने इसकी जगह मान लिया है। s कांस्टेंट है तो स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, पाई कांस्टेंट है उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। अगर दो कांस्टेंट है तो दो स्क्वायर भी तो कांस्टेंट होगा। ये देखिए 2s है, ध्यान दीजिएगा, ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट की तरह काम करेगा, इसमें कोई समस्या। तो हमारा फाइनली जो z है एक फलन हो गया r वेरिएबल का, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसमें r वेरिएबल का क्या करेंगे बच्चा, dz अपान में dr निकाल देंगे, तो यहाँ k ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा एस स्क्वायर अपान में बच्चा पाई आर स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2r, कोई दिक्कत नहीं, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा 2s अपान में पाई, और इसका डिफरेंशिएशन 4 आगे आएगा 4r³ हो जाएगा, समीकरण नंबर 7 हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। अब किसी भी फंक्शन का अधिकतम या न्यूनतम मान बताना है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं बच्चा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग क्या करते हैं, जीरो करते हैं, ठीक है। कुछ याद आ रहा बच्चा? अगर आपका देखिए अभी से जाके डिफरेंशिएशन ही हो, बहुत टाइट सवाल है मैं मानता हूं, इसीलिए मैं सुबह थोड़ा अच्छा सवाल कराता हूं कि आप फ्रेश माइंड से सीखें। और जो बच्चे नींद में सीख रहे हैं तो नींद में सीखने वाला सवाल नहीं है, पूरा दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चा, dz बाई डी आर को आप जीरो करेंगे यहाँ पर, ठीक है। k क्या है, k को ज्यों को त्यों रहने दे, k यहाँ पर हो जाएगा बच्चा एस स्क्वायर अपान में यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा पाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या है बच्चा 2r माइनस यहाँ पर क्या है बच्चा 2s है, 2s अपान में यहाँ पर पाई है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा 4 पाई r³ हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 0। इसमें कोई समस्या, k तो कांस्टेंट है, बराबर को उधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हो रहा है ये 2s स्क्वायर इंटू r अपान में ये पाई बचा, माइनस ये कितना बच्चा 2s इंटू 4, ये हो जाएगा r³ अपान में यहाँ पर पाई इक्वल टू 0, जो जैसे ये पाई स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां से हमें देखना क्या करना है, इसमें कोई समस्या बच्चा, इसमें कोई समस्या, ठीक है, बराबर को उधर लेके चले जाते हैं इसको, इसका मतलब है 2s स्क्वायर हो जाएगा। बस यहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत बड़ा सवाल ले लिया ना, 2s स्क्वायर, ठीक है बच्चा, 2 यहाँ पर एस स्क्वायर इंटू आर अपान में यहाँ पर हो गया बच्चा पाई आर स्क्वायर, और उसको बराबर हो गया है, सॉल्व हो गया है 2s, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बच्चा 2s इंटू 4, यहाँ पर क्या है बच्चा r³ है अपान में यहाँ पर पाई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ से हो गया सॉल्व, हो गया सवाल, कोई घबराएगा नहीं, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया, एक पाई से पाई कट जाएगा बच्चा, एक s से s कट जाएगा, ठीक है, एक r से यहाँ पर क्या बचा ये कट जाएगा, तो फाइनली देखिए क्या बचा s अपान में यहाँ पर पाई बचा, और यहाँ पर क्या बचा 4, और यहाँ पर एक r स्क्वायर, s का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर, यहीं से आपका काम हो गया। इक्वेशन नंबर 8 दे दीजिए ये चीज, ठीक है। ये जो मैंने s का मान निकाला है वो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन को रख के ही निकाला है, क्योंकि dz बाई डी आर आपने 0 करके निकाला है, यानी आप उच्चतम और न्यूनतम की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आपने s का मान निकाला है, और जैसे s का मान निकला वैसे आप तुरंत क्या कर देंगे, यहां रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा समीकरण नंबर स्टार में, ठीक है। कितना मान आया भैया, s का मान कितना आया है 4 पाई आर स्क्वायर, बस हो गया, सॉल्व हो गया भाई। तो s का मान क्या करेंगे बच्चा, बहुत तगड़ा सवाल है, मुझे पता है सुबह से लेके शाम तक में 2-3 बार सॉल्व कर लेंगे, याद हो जाएगा। समीकरण नंबर s का मान क्या करेंगे बच्चा, s का मान क्या कर देंगे, ठीक है, s का मान समीकरण नंबर स्टार में रख देंगे, ठीक है, स्टार में रखने पर, ठीक है, s की जगह आप क्या रख देंगे बच्चा, ये 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे, यहाँ पर क्या है बच्चा ये पाई आर एल है, अब प्लस यहाँ पर क्या है बच्चा पाई आर स्क्वायर है, इसको इधर लाएंगे, ये 4 पाई आर सॉल्व हो गया है।
सांस न फुलाइए, हो गया है सवाल। पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या है बच्चा, पाई आर एल है। 4 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटेगा, ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है बच्चा, पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो गया है। पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से आर कट जाएगा, 3 आर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एल। ठीक है, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, 3 आर, और एल बाई आर इक्वल टू आप ला देंगे 3। अब बताइए इस फार्मूले से अगर आप देखेंगे बच्चा, जो आर बाई एल है, ठीक है, वही तो साइन अल्फा है। आर बाई जो एल है वही तो साइन, ठीक है, एल बाई आर बाई एल चाहिए। अगर एल बाई आर 3 है तो आर बाई एल क्या हो जाएगा बच्चा, आर बाई एल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। इसको पलट दीजिए और समीकरण नंबर 2 से आप देखिए साइन अल्फा है। समीकरण नंबर 2 से क्या है बच्चा, यहां पर ये क्या है, ठीक है, ये आर बाई एल हो जाएगा बच्चा, यहां से हो जाएगा ये साइन अल्फा इक्वल टू 1/3, और अल्फा का मान क्या है बच्चा, ये साइन इनवर्स जो है 1/3 हो जाएगा। ये आपका मैंने प्रूफ कर दिया कि यहां पर ये चीज। देखिए घबराना नहीं है, कैलकुलेशन आपका इजी है। थोड़ा से मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आपको इसमें अगर शंकु के आयतन का फार्मूला नहीं पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु में 3 चीजें होती हैं, एक होता है तिरछी ऊंचाई L, ये होता है ऊंचाई H, ठीक है बच्चा, और यहाँ पर ये जो होता है R। इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पर लिख दिया भैया, ठीक है। अच्छा, शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है यहाँ पर लिख दे रहे हैं शंकु का। क्लियर हुआ? एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को संवार देते हैं। ए भैया ये कितना मिट जा रहा है, इसको देखेंगे। शंकु का क्या है बच्चा, शंकु का जो है बच्चा संपूर्ण पृष्ठ यानी S से मैंने रिप्रेजेंट किया है। क्या होता है, पाई आर एल यानी कर्व सरफेस एरिया यानी जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस पाई आर स्क्वायर यानी नीचे वाला भी टोटल। क्लियर हुआ? तो ट्रायंगल ओ ए बी में ध्यान से देखेंगे, अगर आप ट्रायंगल ओ ए बी में, यहाँ पर 90 डिग्री होता है बच्चा, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप समझिए कि 90 डिग्री होता है। क्लियर हुआ? यहाँ पर 90 डिग्री होता है, तो आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बार आप अपने मन से बैठ के सॉल्व करिएगा, कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं है जो कि आप नहीं जानते हैं बच्चा। बस इसमें हम जो फंक्शन बनाए हैं, जो z का, वो r का फंक्शन बनाने में यहां तक समय लग गया। एस हमारा कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, के का मान क्या है बच्चा 1/9 पाई आर स्क्वायर है, सब कांस्टेंट है। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता हूं, और इस क्वेश्चन को जो कर लेगा बच्चा, मैं मानूंगा कि आपको ऑकलस का अनुप्रयोग का सवाल हर एक सॉल्व हो गया है। ये भी शंकु का ही क्वेश्चन है, उसी का भाई है। सेशन कैसा लगा, ये 15 से 20 मिनट में जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, और आप जरूर करें। आप जब पेपर में एग्जाम हॉल में बैठेंगे, 3 मार्च को बैठेंगे, और आप जब क्वेश्चन लगा रहे होंगे, आपको हमारी याद आएगी कि सुधीर सर कितना बेहतरीन तरह से समझाते थे, बार बार कहते थे कि क्वेश्चन को करो। आसान क्वेश्चन करने के लिए मैं भी चाहूं तो 5 मिनट में 10 क्वेश्चन कराऊं, छोटे छोटे क्वेश्चन। नहीं आएगा भाई तो मैं क्या करूं? अगर 50 नंबर आपके 5-5, 8 3 24 यानी 8 नंबर वाले 3 प्रश्न, 74 अंक तो यही है अकेले। 16 2 नंबर वाले प्रश्न 8 आते हैं, 8 दूना के 16, 74 16 कितना हो जाएगा, 90 हो गया। 5 बहुविकल्पी, तो भाई बहुविकल्पी क्वेश्चन मैं क्यों कराऊंगा, 5 ही आएगा ना। मेरी बात समझ आ रही? तो हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस करिए, ठीक है। आसान की तरफ जाएंगे तो आपका नंबर कम आएगा, थोड़ी सी कठिनाई अभी झेल लेंगे, एग्जाम में आनंद आएगा, ठीक है। आज के सेशन, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा सेशन? और सारे बच्चे 200+ कमेंट मिलेगा तो समाकलन का 1 शॉट जबरदस्त होगा, मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो।